शिक्षा पर बहुत ही गंभीर है और यह विषय शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार अब शिक्षा के गिराने से एक पायदान और आगे बढ़ गई है, उसको मिटाने की बुनियाद बन रही है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है और यह साबित हो चुका है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, अगर उन्होंने विकासशील से विकसित होने तक की यात्रा तय की है तो निश्चित तौर पर उसमें 90% जो मेन कारक निहित थे वो शिक्षा थी। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जो शिक्षा का महत्व है, जो शिक्षकों को लेकर के उनकी सोच है, उनकी मंशा है, उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय में प्राथमिक और जूनियर के लगभग 4,17,886 पद सृजित हैं, जिसमें लगभग 1,20,000 पद रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के लगभग 70,000 पद सृजित हैं और रिक्त कितने हैं? 20,999। माननीय सभापति महोदय, 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती शुरू की जाती है और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक जो 69,000 भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया, आज वह हमारा जो शिक्षक है दर दर भटकने को मजबूर है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को मिटाने के लिए एक और खूबसूरत षड्यंत्र रचा गया, कंपोजिट। एक जगह पर इनका कंपोजिट तो बहुत सफल था। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से शब्दों को खेलने की जादूगरी वर्तमान सरकार को आती है, मुझे लगता है इतिहास के किसी पन्ने में देखने को नहीं मिले। कंपोजिट इन्होंने शराब पे लागू किया, जहां इन्होंने जनता को कहा कि देसी और अंग्रेजी एक ही जगह पीजिए, वो तो कंपोजिट बहुत सफल रहा। उस बेचारे को ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, इकट्ठे पी लेगा लेकर के। लेकिन जो शिक्षा में इन्होंने कंपोजिट शब्द का इस्तेमाल किया, वो जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। वह इसलिए धोखा था कि जूनियर का जो एक प्रधानाचार्य होता था और प्राथमिक का होता था, तो दोनों को मिला के कर दिया कंपोजिट, यानी एक पद को इन्होंने समाप्त कर दिया। माननीय सभापति महोदय, जहां एक तरफ संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो आज ये गरीब किसान मजदूर के बच्चों से उस दूध को छीन लेना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, एक हास्यास्पद स्थिति और मैं बता रहा हूं शिक्षा के स्तर को गिराने का। इन्होंने एक परिकल्पना की कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल, अल्पसंख्यक सभी टीचरों की भर्ती हम
एक आयोग के तहत सुनिश्चित कराएंगे और उस आयोग का इन्होंने नाम रखा राज्य शिक्षा सेवा आयोग। और माननीय सभापति महोदय, राज्य शिक्षा सेवा आयोग की मैं उपलब्धि बता दूं। राज्य शिक्षा सेवा आयोग में सितंबर 2024 में प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त की जाती है। अब 1 साल तक जब वो पद पर बैठी रही और एक भी भर्ती नहीं कर पाई, तो इस्तीफा दे करके सितंबर 2025 में वहां से विदा होती है। माननीय सभापति महोदय, इसके बाद अभी हाल ही में कल पेपर में पढ़ रहा था कि एक आईपीएस की नियुक्ति राज्य शिक्षा सेवा आयोग पर कर दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, हमारे शिक्षा विभाग में बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं। आप चाहते तो किसी की भी नियुक्ति कर सकते थे, लेकिन जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के कल कहा, पत्रकारों ने जब इंटरव्यू लिया कि अब फर्जी इनकाउंटर के बाद फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन्होंने एक पूर्व डीजीपी को उस पद पर बैठाया है। माननीय सभापति महोदय, कब तक यह जनता के आंख में धूल झोंकते रहेंगे? यह विषम परिस्थिति होती कि जब हमारे पास कोई प्राचार्य नहीं होता, कोई शिक्षाविद नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, कोई प्रोफेसर नहीं होता, तब आप कहते कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हम रिटायर्ड डीजीपी को ला रहे हैं। यह तो आपका अजीब खेल है। आप अपने ऋण को जनता का बलिदान देकर के उतारोगे कि फर्जी इनकाउंटर ने जो इस तरह का खेल खेला है, अब उसको हम सूद ब्याज सहित चेयरमैन के पद पर बैठाएंगे। माननीय सभापति महोदय, एक प्रसंग मैं और लाना चाहूंगा। 1999 और 2000। डॉक्टर मान सिंह जी, समय भी देख लीजिए। माननीय सभापति महोदय, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इससे आप विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की यात्रा तय करेंगे। अगर इस रास्ते में इतने रोड़े डाल देगी भारतीय जनता पार्टी, तो हम फिर 100 साल पीछे चले जाएंगे। फिर समय का ध्यान रखिए जरा। माननीय सभापति महोदय, बहुत कम समय में अपने आप को ब्रीफ करता हूं। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मित्र जो उस गांव का टॉपर था, और उस गांव का जो वो टॉपर था, इस बिहाफ पर उसकी भर्ती की गई कि ये शिक्षकों की तरह ही पढ़ाएगा और शिक्षकों की तरह इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अभी मैंने देखा कि पिछले सत्र में प्रश्न किया गया कि क्या समान कार्य का समान वेतन दिए जाने की कोई नीति है शिक्षा मित्रों की? तो उत्तर आया जी हां, किंतु शर्त यह है कि पद की परिस्थिति समान हो। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि परिस्थिति समान है क्या? क्या वहां वो शिक्षा की जगह पर कोई दुकान चलाते हैं कि बच्चों को ना पढ़ा करके कोई वो खेतीबाड़ी करने लगते हैं? परिस्थिति है क्या? आप कब तक जनता की आंख में धूल झोंकते रहेंगे? आज माननीय सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगर मैं दिवंगत शिक्षा मित्रों की सूची पढ़ने लगूंगा तो मुझे लगता है पूरा दिन बीत जाएगा, तब भी उनकी। अब समाप्त करिए। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करिए डॉक्टर। जी, माननीय सभापति महोदय, सरकार की नाकामियां और अदूरदर्शिता और हठधर्मिता, इसके चलते माननीय सभापति महोदय कि अभी हाल ही में कमलेश तिवारी थे बक्सेड़ा बहरिया के, उनकी जान चली गई। माननीय सभापति महोदय सूर्य प्रताप सिंह बिगहिया उरुआ के थे,
उनकी जान चली गई। माननीय सभापति महोदय राम बाबू कनौजिया थे समाप्त करिए। बलापुर, वो समाप्त करिए, 10 आत्महत्या कर मिनट हो लिए। गया। माननीय सभापति डॉक्टर मान सिंह जी महोदय, कुछ सुझाव दीजिए या तो। जी हाँ, माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है आप समान कार्य का समान वेतन दीजिए शिक्षा मित्रों। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है आप कंपोजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप शराब पर लागू करिए, तस्करी पर लागू करिए, जहां लागू करना हो करिए, लेकिन शिक्षा पर जो ये कंपोजिट शब्द है वो एक अभिशाप की तरह है, आपके एक व्यक्ति का रोजगार छीनती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ये कंपोजिट शराब तक ही सीमित रख के, जहां माननीय मंत्री जी देसी अंग्रेजी एक जगह पिलाइए, समाप्त करिए ना। लेकिन यह कंपोजिट आप शिक्षा पे न लाइए। अब माननीय समाप्त करिए। सभापति महोदय, समाप्त करिए। मैं बिल्कुल माननीय सभापति महोदय मैं समाप्त कर रहा हूं। समाप्त करिए, 11 मिनट हो गया। जी जी, माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी आए दिन आंदोलन करते हैं। यह मुद्दा इतना गंभीर है जिसकी वजह से पठन पाठन भी बाधित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं पीठ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे राज्य पुरानी पेंशन लागू कर दिए। अब आप अपने दूसरे सदस्य का समय ले रहे हैं। जी नहीं, माननीय